सीताराम दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाली हूँ नीम करौली बाबा जी के बारे में। आपके मन में हमेशा ये सवाल आता होगा जब भी आप फ़ोन उठाते हो, जब आपको कई बार उनकी फ़ोटो दिखती है, एकदम से आपने इंस्टाग्राम खोला, आपने फेसबुक खोला, गूगल खोला, तो आपको एकदम से बाबा जी सामने आ जाते हैं। तो आपके मन में आता होगा कि ये क्यों आते हैं मेरे सामने बार बार, है ना, कि कौन है ये। कुछ लोग जो उनके बारे में नहीं जानते वो सोच में पड़ जाते हैं कि ये कौन है बाबा जी जो मेरे सामने बार बार आते हैं। तो यह है नीम करौली बाबा जी। अब आजकल तो सभी इनके बारे में जानते हैं, कौन नहीं जानता। तो मैं इनके बारे में बताना चाहती हूँ कि आपके मन में जो सवाल है उसका आंसर ये है कि जो नीम करौली बाबा जी है ना, अगर उन्होंने आपको चुन लिया है तो यू आर वेरी लक्की, क्योंकि वो ऐसे लोगों को चुनते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, जो दिल के बहुत साफ़ होते हैं और एकदम दयालु होते हैं, उन्हीं को वो चुनते हैं। और जब वो एक बार चुन लेते हैं किसी को तो उसके बाद वो कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ते। तो बाबा जी ज़्यादातर ऐसे भक्तों को चुनते हैं जिनमें ये सारे गुण होते हैं कि वो सच्चा हो, निश्चल मन हो उसका, अहंकार से दूर हो, वो दुख संकट टूटे हुए लोगों की हेल्प करता हो, गरीबों की सेवा करता हो, और वो दया की भावना रखता हो, जो गरीब हो, जो बीमार हो उनके प्रति। तो ऐसे लोगों को बाबा जी चुनते हैं। अब बात ये आती है कि वो हमें दर्शन कैसे देते हैं अपने भक्तों को। नीम करौली बाबा जी का दर्शन सिर्फ आंखों से नहीं होता, कई बार वो अनुभव के रूप में भी आता है, जैसे कि सपने में दर्शन देते हैं वो। बहुत से भक्त ऐसा बताते हैं कि बाबा जी सपने में आकर रास्ता दिखाते हैं, समस्या का हल बताते हैं, डर और चिंता दूर कर देते हैं, संकट के समय अचानक से हेल्प कर देते हैं। तो उसी तरह से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो भक्त उनकी ये बात मानते हैं कि हाँ वो दर्शन देते हैं, तो वो दर्शन तब भी देते हैं जब आप बहुत परेशान हैं और उनकी फ़ोटो आपने निकाली और उनसे आपने प्रार्थना की कि बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी परेशानी का हल निकालिए, सीताराम सीताराम। आप उनसे दिल से सच्चे मन से प्रार्थना करके देखिए, आपको सपने में वो दर्शन दे सकते हैं। और दूसरी चीज़, आपको अगले ही पल आपको रास्ता मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा आपकी प्रॉब्लम का। तो इतने सच्चे हैं हमारे प्यारे बाबा। तो नीम करौली बाबा जी वो खुद कहते थे कि मैं कहीं नहीं गया, मैं यही हूँ, मुझे देखो, मुझे पुकारो, मैं हाजिर होऊंगा तुम्हारे सामने। जहाँ सच्ची भक्ति होती है ना, वहाँ बाबा जी अपने आप प्रकट हो जाते हैं, रूप में नहीं, अनुभूति में भी, समय और स्थान से परे। चाहे वो विदेश में रह रहा हो, चाहे वो देश इंडिया में रह रहा हो, कहीं पर भी हो, बाबा जी भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं। कई बार ऐसा लोग बताते हैं कि इतनी भक्ति के बाद भी कष्ट क्यों हो रहा है। भक्तों का मानना है कि अगर हम उनके मंत्र जपते हैं, हम राम राम करते हैं, तो हम क्यों परेशान होते हैं। तो बाबा जी का सबसे बड़ा संदेश यह है कि अगर आपके मन में जरा भी अहंकार है, लालच है, डर है, तो उनकी परीक्षा होती है ताकि ये सब चीज़ें उनके मन से निकल जाए। बाबा जी ये कहते थे कि सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो, राम का नाम लो, किसी का दिल मत दुखाओ। वे कहते थे अगर तुमने प्रेम करना सीख लिया ना तो भगवान को पा लिया। तो बाबा जी की बात यह है, हमेशा याद रखना कि भक्त को नहीं चुनते, भक्ति को चुनते हैं। रूप में नहीं, अनुभूति में दर्शन देते हैं, मंदिर में नहीं, दिल में बसते हैं। अगर मन सच्चा होता है तो बाबा जी दूर नहीं हुए, वो कभी भी कहीं पर भी हाजिर हो सकते हैं जहाँ सच्ची पुकार हो। अगर आप चाहते हो कि बाबा जी के चमत्कार आप देखो, सुनो, तो उनके बारे में आप जितना जानो ना उतना कम है। आप उनकी ऐसी ऐसी कहानियाँ, ऐसी ऐसी उनकी घटनाएं, सच्ची घटनाएं, उनकी एक बुक जो मैंने नैनीताल से खरीदी थी, जब मैं कैची धाम दर्शन करने गई थी, मैंने वहाँ से एक बुक खरीदी थी मेरे बाबा जी की। मैं आपको अगले वीडियो में उनकी उस बुक के बारे में बताऊँगी कि वो कौन सी बुक है और उसमें कितनी सारी कहानियाँ हैं। तो उसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करिए ताकि वो भी उनके बारे में जान सकें। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। सीताराम।